अब इसके बाद आगे का क्या है, एक आखिरी पीड़ा और है, पीड़ाओं का सिलसिला अभी ख़त्म नहीं हुआ है, तो एक आखिरी पीड़ा इसमें और जुड़ेगी। और बस चूंकि वो आखिरी पीड़ा है तो उम्मीद है कि आप उसे भी, जब आप इतनी दूर तक मेरे साथ चले ही आए हैं तो थोड़ा सफ़र और तय करेंगे, मतलब आखिरी दर्द भी साथ में ही चलेगा। तो बस एक लास्ट है, वो ये है कि एक बात याद रखना, मास और वॉल्यूम, इन दोनों को रिलेट करने के लिए क्या होता है बीच में, कोई ऐसी चीज़ सोचो जिसमें मास और वॉल्यूम दोनों आता हो। डेंसिटी, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बटे वॉल्यूम। तो आप ये जान लो कि जब आपको ये नदी का एक किनारा है और ये नदी का दूसरा किनारा है, तो जब नदी के इस किनारे से उस किनारे पे जाना होगा तो जिस नाव से होकर आप जाएंगे उस नाव का नाम हमने क्या रखा है, डेंसिटी। तो इस पार से उस पार जाना है तो डेंसिटी की नाव पे सवार होना पड़ेगा, और अगर इसी पार कूद रहे हो या उसी पार कूद रहे हो तो किसी डेंसिटी की ज़रूरत नहीं है। नाउ आई विल बी रिलेटिंग ऑल दीज, इन सबको हम आपस में रिलेट करेंगे कि ये दिया हो वो दिया हो, वो पूछ ले तो कैसे करेंगे। तो घबराना नहीं, बस 4-5 स्टेप में काम हो जाएगा। सबसे पहला स्टेप करते हैं, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 ये है कि अगर आपको परसेंटेज W/V दे रखा है, जैसे कहीं पर लिखा हो 10% W/V सॉल्यूशन, तो जब परसेंट दिया हो बच्चों और मोलैरिटी नॉर्मेलिटी निकालनी हो तो दो फॉर्मूले आप लगाओगे, एक यहाँ से मोलैरिटी निकालनी है और एक यहाँ से नॉर्मेलिटी निकालनी है। तो जब मोलैरिटी निकालनी है तो फॉर्मूला होगा 10 × %, जो भी परसेंट W/V दे रखा है 10% अपॉन मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, 10% अपॉन MA। इधर की तरफ जब नॉर्मेलिटी में जाओगे तो फॉर्मूला हो जाएगा 10% अपॉन इक्विवेलेंट वेट। इधर की तरफ मॉलिकुलर वेट था और इधर की तरफ इक्विवेलेंट वेट है। अब दूसरी चीज, दूसरा रिलेशन, अगर परसेंट W/V नहीं दे रखा है बल्कि परसेंट W/W दे रखा है और आपको उस तरफ जाना है मोलैरिटी नॉर्मेलिटी तक, तो आप बताओ कि जब इस पार से उस पार जाना रहता है तो आपको पता है एक नाव हमने बताई थी, तो वो वाली नाव से चलेंगे तो यहाँ से यहाँ पहुँचना है या यहाँ से चल के यहाँ पहुँचना है। तो इस वाले में फॉर्मूला आपका रहेगा 10 × % × डेंसिटी अपॉन मॉलिकुलर वेट। यहाँ था 10% अपॉन मॉलिकुलर वेट, यहाँ है 10% डेंसिटी अपॉन मॉलिकुलर वेट। और इधर की तरफ आप समझदार हैं, पैटर्न आपने पकड़ ही लिया होगा, 10 × % × डेंसिटी अपॉन इक्विवेलेंट वेट। तो अगर परसेंटेज दे रखे हैं तो मोलैरिटी नॉर्मेलिटी निकल जाएगी, अगर W/V दे रखा है तो 10% अपॉन मॉलिकुलर वेट एंड इक्विवेलेंट वेट, और अगर W/W दे रखा है तो 10% डेंसिटी अपॉन मॉलिकुलर वेट एंड इक्विवेलेंट वेट, रेस्पेक्टिवली मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी निकल आएगी। सो दिस इज द फर्स्ट रिलेशनशिप, दिस इज द फर्स्ट रिलेशनशिप दैट वी आर गोइंग टू डू। पहला वाला रिलेशन याद हो गया बच्चों? 10 × % करना है, नियम ये है 10%। अब 10% के आगे डेंसिटी कब लगाओगे, जब परसेंट वो वाला दिया हो, W/W वाला, और अगर वो वाला दिया है तो आपको 10% ही यूज करना है, 10% अपॉन मॉलिकुलर वेट। इसके बाद अगले नंबर पर आते हैं, नेक्स्ट रिलेशनशिप कौन सा याद रखना है? नेक्स्ट रिलेशनशिप आपको याद रखना है कि अगर मोलैरिटी दी हो, ये ऑलरेडी बता भी चुका हूं, अगर मोलैरिटी दी है और आपको नॉर्मेलिटी तक पहुंचना है तो आपको गुणा करना पड़ेगा किससे, वैलेंसी फैक्टर से। ये मैंने आपको पहले बताया कि मोलैरिटी दिया हो और नॉर्मेलिटी निकालना हो तो आपको किससे गुणा करना पड़ेगा, वैलेंसी फैक्टर से गुणा करना पड़ेगा। इसके बाद अगले नंबर पर रिलेशन जो है वो है कौन सा, नेक्स्ट रिलेशन इज, अगर आपको XA और XB दे रखा है और मोलैलिटी निकालना है, यहां से यहां आना है, तो आपके पास रिलेशन क्या होगा, स्मॉल m इज इक्वल्स टू XA अपॉन XB इंटू 1000 अपॉन MB। MB मतलब मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, XA अपॉन XB इंटू 1000 अपॉन MB। और एक आखिरी लास्ट रिश्ता, वो लास्ट रिश्ता है मोलालिटी और मोलारिटी के बीच में। तो कभी इस पार से इस पार आना हो, मोलारिटी दिया हो
और मोलैलिटी पूछा हो तो स्मॉल m बराबर होता है 1000 इंटू कैपिटल M अपॉन 1000 इंटू D माइनस MMA। ये लास्ट है 1000 इंटू D 1000 इंटू M एंड MMA। So this one is the last one। अब बस मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि माया जाल कैसा लग रहा है। मुझे तो देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है। पहले मैं ही देख लूँ मन भर के, आपको कैसा लग रहा है आप बताएं जरा। अपना तीर वीर जोड़ के इस माया जाल को आप बना लें।